अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो भी फ्यूल एवरेज के ऊपर है, बट ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो फ्यूल एवरेज पे थी, लेकिन जो हम नॉर्मल फ्यूल गाड़ियों में डलवाते हैं वो उसके ऊपर थी। आज जो हम फ्यूल यूज़ करने जा रहे हैं वो शेल का वी पावर है, यू कैन से हाई ऑक्टेन काइंड ऑफ वो फ्यूल है। तो मैं ये सोच रहा था कि अपनी गाड़ी के अंदर हम वो फ्यूल यूज़ करके देखें और उसके बाद हम ऑब्जर्व करें कि इसकी फ्यूल एवरेज में कितना एक डिफरेंस आता है। मैंने प्राइस कैलकुलेशन की तो ऑलमोस्ट कोई 700 से 800 रुपये का डिफरेंस आ रहा था उसकी, क्योंकि मैं टैंक फुल कराता हूँ तो ये एक प्राइस का डिफरेंस आ रहा था। लेकिन ये प्राइस डिफरेंस अगर वो कहीं मर्ज हो जाता है किसी फ्यूल एवरेज में, अगर ये फ्यूल एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी दे जाती है तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हम अगर इसी पेट्रोल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि गाड़ी की जो इंजन है वो भी ज़्यादा बेहतर रहती है। प्लस बहुत सारे फ़वाइद हैं हाई ऑक्टेन फ्यूल के। फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है गाड़ी की, जो है चलने में अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, पिक बड़ी इम्प्रूव हो जाती है गाड़ी की। तो मकसद ये था कि हम इस बार इस फ्यूल को ट्राई करके देखते हैं। तो उसके बाद हम पूरा टैंक इस पे चलाएंगे विद इन सिटी, और एंड के ऊपर वैसे ही जैसे हमने लास्ट मैनुअल कैलकुलेशन की थी फ्यूल एवरेज की, तो वैसे ही हम मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद एक नतीजे पहुंचेंगे कि आया कि इसमें कितना एक डिफरेंस आ रहा है। अगर तो डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस है तो देन मैं ऑब्वियसली फिर इसी को ही कंटिन्यू करूँगा। अगर नहीं है तो फिर जाहिर बात है जो एक नॉर्मल फ्यूल हम यूज़ कर रहे थे तो हम उसी पे ही रिलाई करेंगे। तो इस टाइम मैं अपने उसी फेवरेट फ्यूल स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। शेल का है। मुझे लास्ट वीडियो में एक भाई ने रेकमेंड किया था गो पेट्रोलियम का। तो मुल्तान में गो के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अभी थोड़े से कम है। घर के नज़दीक जो है वो टोटल, शेल और पीएसओ के पंप जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, और उनमें जो मुझे बेटर क्वालिटी लगती है तो वो शेल की लगती है। और इनका जो सर्विसेज है वो भी बहुत अच्छी हैं, फ्यूल भी बहुत अच्छा है, और मैंने ऑब्जर्व किया कि इनकी जो फ्यूल एवरेज आती है वो भी बड़ी अच्छी आती है। तो मैं फिर इसलिए ज़रा प्रेफरेंस अपनी रखता हूँ इसी फ्यूल पंप के ऊपर। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ फ्यूल पंप पे, जाके रिफ्यूलिंग करवाते हैं। और वन मोर थिंग कि ये हमारे व्लॉग का पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं टैंक फुल कराऊंगा तो उसके बाद शायद 9-10 दिन लगते हैं मेरे गाड़ी के टैंक को ख़त्म होने में, क्योंकि मैं सिर्फ विद इन सिटी बस ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, और बस थोड़ा बहुत अगर कहीं शहर में काम हो तो वहाँ चला जाता हूँ। ज़्यादा जो है मैं वो इधर उधर नहीं रहता। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो हम जब अगेन टैंक ख़त्म होने वाला होगा तो हम उसको दोबारा से रीफ़िल कराएंगे, और फिर मैं उसको आपको जो है उसमें प्रॉपर सारा जो है वो दिखाऊंगा कि अब इसकी फ्यूल एवरेज कितनी आ रही है। तो चले चलते हैं और गाड़ी की जो है रिफ्यूलिंग करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं, वी पावर फ्यूल अवेलेबल है ना? चलें उससे आप टैंक फुल कर दें इसका। लास्ट टाइम मुझे एक भाई ने कहा था कि आप फ्यूल पंप के बिल्कुल नज़दीक जाके जो है वीडियो शूट मत करें, क्योंकि वो मोबाइल के ऊपर एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, रेज आ रही होती हैं, और दैट कैन बी मर्ज विद द फ्यूल, और वो एक बर्स्ट क्रिएट कर सकती हैं या आग लग सकती है। तो बड़ा एक अच्छा सेफ्टी पॉइंट था, सेफ्टी के हवाले से उन्होंने मुझे जो है वो इस चीज़ पे एडवाइस की, और मैं उनकी एडवाइस पे अमल करते हुए अभी मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ, मैं उसके करीब नहीं जा रहा, और यहीं से मैं अपनी जो है वो वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ। आज हम वी पावर फ्यूल जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर डलवा रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इस टाइम कितने लीटर आता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब गाड़ी फील कराई थी तो कुछ 36 लीटर आया था। उस टाइम टैंक जो था वो बिल्कुल खाली था। अभी जो है इसकी 2 बार थी अवेलेबल, तो अभी 30 लीटर स्पेस का जो है वो नोज़ल स्टॉप हुई है। लेट्स सी कि ये आगे कितना जो है इसको कर सकता है। तो आई थिंक 31 लीटर क्रॉस कर चुका है, शायद 32 लीटर इसमें आ जाएगा। तो अभी मैनुअली एक कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी लास्ट फ्यूल एवरेज अकॉर्डिंग टू लीटर्स कि वो कितनी आई। फ्यूल हो चुका है इस टाइम 31.37, और इस टाइम मैं जो है आपको इसकी, एक सेकेंड, मुझे थोड़ी सी गाड़ी आगे करनी होगी, तो मैं गाड़ी आगे करके और मैं फिर आपको इसकी रीडिंग्स जो हैं वो सारी नोट करवाता हूँ कि इस टाइम इसकी रीडिंग्स कितनी आ रही हैं। जी, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिप बी मेरा जो होता है वो रीडिंग्स होती हैं। इस टाइम तकरीबन 533, अच्छा इस टाइम 533.5 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है, और इसको हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कितनी जो है वो फ्यूल एवरेज आ रही है।
अच्छा, जो मैंने अभी इसकी मैनुअल कैलकुलेशन की है फ्यूल की, और सरप्राइजिंगली लास्ट टाइम से बहुत अच्छी थी, एंड दैट वाज 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आई है। 17 की एवरेज थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, बड़ी शानदार है। तो अभी फ्यूल, क्योंकि हमने इस दफ़ा वी पावर फ्यूल डलवाया है, तो अब हम चेक करेंगे कि आया ये इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। उसको हम फिर अपनी कैलकुलेशंस करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि जो अभी हमने उसकी प्राइस पे की है उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि वो कौन सी जो है वो ज़्यादा सूट करती है हमें। तो ये हमारा व्लॉग पार्ट 1 था। अब जब हम 10 दिन बाद या 9 दिन बाद जब दोबारा इसको रीफ़िल करवाएंगे टैंक को, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर इस पे रिव्यू भी दूंगा कि ये जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था, क्योंकि इस बार जो फ्यूल है वो चेंज हो चुका है। प्लस गाड़ी की पिक कैसी थी, फ्यूल कंजम्पशन कैसी रही, ओवरऑल क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं सारा आपसे अगले व्लॉग के अंदर जो है वो शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सेकंड वीडियो ऑफ माय व्लॉग। लास्ट टाइम जब हमने गाड़ी में फ्यूल डलवाया था, इनका जो शेल का हाई ऑक्टेन काइंड ऑफ पेट्रोल है, तो उसके बाद जो है मैं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो अपना थोड़ा शेयर करना चाह रहा था। तो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये रहा कि पेट्रोल डलवाने के बाद अभी, क्योंकि मैंने रीफ़िल नहीं करवाया, तो अभी जाऊंगा गाड़ी रीफ़िल करवाऊंगा तो मुझे एक्यूरेट जो है उसकी फ्यूल एवरेज पता चलेगी। बट मैं ये बताऊंगा कि इसमें गाड़ी की जो पावर थी, गाड़ी की जो पिक थी, वो अमेजिंगली चेंज हुई, और आई वाज क्वाइट सरप्राइज के मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं एक स्विफ्ट कार जो पहले मैं चला रहा था, ऑल्दो इसकी पिक अच्छी है, पावर अच्छी है गाड़ी की, लेकिन उस पेट्रोल डलवाने के बाद सडनली इसमें एक चेंज आया, और मुझे वाज़ेह फ़र्क जो है वो फील हुआ कि गाड़ी की जो पिक है, जो पावर है, उसमें तब्दीली आई है और वो चेंज हुई है। तो मेरा ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो अभी हम जा रहे हैं टुवार्ड्स अपने फ्यूल स्टेशन, जाके वहाँ पे फ्यूल जो है वो रीफ़िल करवाते हैं, और मैनुअली हम जो है उसको कैलकुलेट करेंगे अपनी फ्यूल एवरेज को, कि इस बार जो है वो फ्यूल एवरेज हमें कितनी आती है। तो चलते हैं और उसके बाद आपको बाकी का व्लॉग जो है वहाँ पे शेयर करते हैं। जी, तो हम पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट फ्यूल स्टेशन के ऊपर, और यहाँ इनसे चेक करेंगे पहले कि आया यहाँ पे वी पावर जो इनका फ्यूल है वो अवेलेबल है, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई इतना अगर फ्यूल एवरेज का फ़र्क ना भी पड़े तो स्टिल आई प्रेफर कि मैं इसी को ही यूटिलाइज़ करूं। उसकी रीज़न ये है कि मुझे एक तो पिक जो थी वो गाड़ी में काफ़ी स्मूथ और अच्छी मिली, प्लस ये कि थोड़ा ये बेटर क्वालिटी का फ्यूल होता है, तो आपकी गाड़ी जो है वो ज़रा अच्छी जो है वो उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है। चलिए मैं अभी आपको अपनी मीटर की जो है वो दिखाता हूँ। इसमें अभी जो इसकी करंट रीडिंग है वो आपको नोट कराता हूँ। एवरेज जो आपको शो कर रही है दैट इज़ 19.2 पर किलोमीटर पर लीटर, और इस टाइम जो ट्रिप भी है हमारा वो तकरीबन 553 किलोमीटर जो है वो चल चुका है। अभी जो है हमने फ्यूलिंग इसकी स्टार्ट कर दी है, इस पे 553 किलोमीटर जो है इसकी रीडिंग चल चुकी है, और मैनुअली जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वी पावर के ऊपर जो है वो फ्यूल एवरेज कितनी आई है। तो अभी मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको मज़ीद जूम कर सकता हूँ जी, तो इस वक्त ये इसकी फ्यूल इसमें तकरीबन 21 लीटर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये शायद 30 प्लस में जाएगा, बल्कि 35 प्लस में जाएगा, क्योंकि लाइट जो है वो गाड़ी की वो भी ऑन हो चुकी थी, फ्यूल वाली फ्यूल गेज की जो लाइट होती है। और लेट्स सी कि कितना फ्यूल डलता है, उसके बाद मैनुअल जो है इसकी कैलकुलेशन करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी एवरेज आई थी। अभी हमने जो इसकी मैनुअल कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक कोई 16.2 लीटर्स की जो है इसकी पर किलोमीटर पर लीटर जो है इसकी एवरेज आई है। और एवरेज का मैं कहूँगा कि वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। लास्ट टाइम भी जो हमने एवरेज कैलकुलेट की थी वो भी इतनी आई थी, अभी इस वी पावर के ऊपर भी एवरेज इतनी ही आई है। लेकिन जो एक्सपीरियंस बेटर मिला है वो ये कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें गाड़ी की पावर अच्छी हो गई, पिक अच्छी हो गई, प्लस ये कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ी के अंदर जब अच्छा फ्यूल आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इंजन लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्टिल मैंने प्रेफर किया कि मैं रीफ्यूलिंग जो है वी पावर से ही कराऊं, और मैंने उसकी भी कैलकुलेशन की है कि अगर मैं नॉर्मल फ्यूल डलवाता और इसमें तो कितना एक डिफरेंस था, तो कोई 800-900 रुपये का डिफरेंस पड़ा, जो कि मेरे ख्याल में
बहुत ज़्यादा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं, वो तकरीबन हो रहा था 9400 समथिंग अमाउंट बन रही थी नॉर्मल फ्यूल से, और इससे तकरीबन 10,400 का जो है वो बिल बना है इसकी गाड़ी का। तो आई सजेस्ट कि आप भी एक बार अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो शेल वी पार जो है इनका फ्यूल वो चेक करके देखें। माइट भी पॉसिबल है कि आपको उसका कुछ बेटर एक्सपीरियंस मिले। और मैं ये भी समझता हूँ शायद जो फ्यूल एवरेज थोड़ी सी कम आई है वो इसलिए भी कि इस 10 दिनों के अंदर मेरी गाड़ी जो है वो आइडल पोजीशन में मतलब ठहरी रही, और उस पर काफ़ी देर एसी चलता रहा, तो उसमें शायद जो उसकी फ्यूल की कंजम्पशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूसली चलाऊं अगर, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये 16.2 से एक्सीड कर जाए। तो एनी हाउ, ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन के आकर ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे मुलाकात होती है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।